आपको बोलना होता है तो पता चला 50% विस्मृत हो जाता है, 50% आपकी मेमोरी में रहता है। कुछ हम व्यक्त कर पाते हैं, कुछ नहीं व्यक्त कर पाते। तो पीपीटी के माध्यम से यदि आपको कोई टॉपिक दिया गया है और उसको आप व्यक्त करते हैं तो एक तरह से आपकी धड़क भी खुलती है, आप एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, एक तरह से आप में स्किल डेवलपमेंट होता है। तो यह प्रोग्राम जो रश्मि जी ने आप लोगों को मोटिवेट कर और यह इनकी अच्छी सोच का एक परिचायक है कि हमारे बच्चे एक पीपीटी के माध्यम से अपने टॉपिक को व्यक्त करें। और यदि ऐसा करते हैं तो एक यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में तो इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है। बच्चे वहां जाते हैं कि ये कैसे क्या हो रहा है, पर्दे पर कैसा आ रहा है। तो आप पीपीटी बना करके इस पर व्यक्त करेंगे तो एक आपसे प्रभावित जो लोग अपना टॉपिक है जो दिया गया है उसको आप यहाँ व्यक्त करेंगे तो आपके और मित्रों में भी एक तरह से कुशलता जागृत होती है कि हम भी पीपीटी बनावे और हम भी अपने जो टॉपिक दिया जाए उसे व्यक्त करें। और कभी संकोच या शर्म या वो नहीं करना चाहिए। आज समाज में देखा जा रहा है जो जितना एक्सपर्ट है, जो जितना एक्टिव है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। इंजीनियरिंग करके या बीए करके बच्चे जाते हैं तो उनको भी टॉपिक दिया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो करते हैं, साथ ही साथ जैसे ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं। आप लोगों को भी हम कह रहे हैं जैसे आप किसी टॉपिक 4-6 मित्रों को एक टॉपिक दे दीजिए, दूसरे दिन आप 4-6 लोग बैठ करके उस पर ग्रुप डिस्कशन कीजिए। एमबीए और बीटेक के लड़के जब कहीं जाते हैं तो वहाँ कंपनी में फैक्ट्री में ऐसे ही होता है, 4-6-8 को बैठा करके कोई टॉपिक दे दिया जाता है और ये उस पर डिस्कशन करना रहता है। जो डिस्कशन में बढ़ चढ़ करके, जो एक्टिव होकर के, जो अपने विचारों को बिल्कुल एक्सपर्टली प्रेजेंट करता है उसी का सिलेक्शन किया जाता है, जिसको नॉलेज और एक मेजरमेंट किया जाता है कि इसका नॉलेज बेटर है। तो आप लोग भी किसी टॉपिक पे इस तरह भी प्रोग्राम में भी सहभागिता कीजिए। साथ साथ आप 4-6 लोग बैठ करके कोई मान लीजिए मेमोरी आप टॉपिक दे दिए तैयार करके, कल आप आइएगा हम भी आएंगे, लर्निंग तैयार करके आइएगा, मोटिवेशन तैयार करके आइएगा। तो उस पर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो बहुत कुछ हम अपने मित्रों से सीख लेते हैं, उनसे मोटिवेट होकर के, प्रभावित होकर के सीख लेते हैं। और जब भी कोई अवसर आता है तो हम एक्सपर्टली अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्योंकि समय अभाव है, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, कर्मचारी आवास उधर बना है, उसका उद्घाटन करना है। हम लोगों को तो 11 बजे तक ही पहुंचना था और कई जिम्मेदारियां भी हैं। यहाँ मान लीजिए विभाग का भी है, समाज संकाय का भी है, फैक्टोरियल बोर्ड का भी है और मना करते करते कल चुनाव अधिकारी भी मना दिया गया है तो छात्रों का भी बवाल झेलना। हाँ, जब छोटे छोटे पॉइंट पे नारा टेम्पो बोलते हुए तालाबंदी करने लगेंगे और चिल्लाने लगेंगे तो उनको भी देखना है। तो चलिए 15 दिन तक चलेगा तो इसमें हम भी आप लोगों के बीच में रहा करेंगे और उसे हम लोग भी टीचर भी रहते हैं। तो आप जब व्यक्त करते हैं तो आप जब पीपीटी के माध्यम से अपने टॉपिक को व्यक्त करेंगे तो निश्चित है कि आप पढ़ करके आएंगे, तैयार करके आएंगे और अच्छा मटेरियल, कई बुक अपना कंसल्ट करके अच्छा मटेरियल कंपाइल करके आएंगे और यहाँ अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो उससे हम लोग भी आपकी कौशलता को देखेंगे और आप भी बिल्कुल मुखरित हो जाएंगे। जो संकोच करते हैं, शर्म करते हैं या आता रहता फिर भी क्लास में हम लोग सामूहिक ढंग से पूछ देते हैं कि लर्निंग क्या है कोई बताए, या मोटिवेशन, परसेप्शन, जो भी टॉपिक हो आपको आता रहता, लेकिन संकोच में आप खड़े नहीं होते। हो सकता है हम गलत बता दें, लोग हंसे, ऐसा नहीं
करना चाहिए। आप अपने जो भी आपको ज्ञान है, आप अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का हर स्थान पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया कीजिए। कहीं प्रैक्टिकल में भी वायदा पूछा जाता है, जो भी आप आए आप बोलिए। हम कई जगह प्रैक्टिकल एग्जाम लेने गए, कुछ बच्चे आए, हम 2-4 क्वेश्चन पूछे और उसके बाद वो बता नहीं पाए, बाद में मुस्कुराते हुए चले गए और बाहर जा कहे मैं तो कुछ नहीं बोला और एग्जामिनर कहे जाओ। तो वहाँ ये हो जाता, वो तो समझ गया कि हम कुछ बोले नहीं और हमको कह दिए जाओ, इसके मतलब हमको अच्छा मार्क। और वहाँ हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं, जब कुछ नहीं बता पा रहे हो तब यहाँ क्या है, तो वहीं उसको 50, 17, 18, 20 दे दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम के लिए हम रश्मि जी की भाई बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं। और अभी जो संचालन कर रहे हैं, क्या नाम बोल रहे हैं, अमित जी हैं, इनको भी कम से कम एक तरह से अपने छात्रों का भी नेतृत्व कर रहे हैं, टीचर का भी सहयोग कर रहे हैं और विभाग को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस तरह आप लोगों को भी और पर डे, ये नहीं कि एक ही स्टूडेंट पर डे संचालन करें या अगुवाई करें, कभी ये करें, कभी और कोई स्टूडेंट, कभी और कोई स्टूडेंट। तो जब आप डायस पर बोलेंगे ना, तो अब आप हर जगह बोल लेंगे। कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे आप, एक्सपर्टली आप अपने विचारों को व्यक्त कर लेंगे। तो इसके लिए हम अपने पूरे टीचर समुदाय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और छात्र छात्राओं को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में, हम देख रहे हैं कि विभाग के अभी तो विभाग स्टार्ट हुआ है क्लासेज, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में एकत्रित हुए हैं, इसके लिए आप धन्यवाद की बात करें।